पत्थरों से रची गई किसी कविता से कम नहीं है। इसके घाटों पर बनी छतरियां इसके स्निग्ध सौंदर्य को और बढ़ा देती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब आदित्य इन बलुआ पत्थरों और जल के अद्भुत समागम पर अपनी रश्मियां बिखेरते हैं तो लगता है जैसे धरती और आकाश एक ही रंग में घुल मिल गए हों। महारावल जैसल का ये दुर्ग कोई साधारण दुर्ग नहीं। वंश भी इस दुर्ग की तरफ ऐसी मान्यता है कि महारावल जैसल और उनके वंशज श्री कृष्ण के वंशज हैं। श्री कृष्ण का दिव्य मेघाडंबर असल में राज परिवार की शोभा है। इस मेघाडंबर छत्र और श्री कृष्ण से वर्तमान महारावल श्री चैतन्य राज सिंह तक की वंशावली को जैसलमेर राज परिवार अपनी सबसे अमूल्य निधि मानता है। जैसलमेर की भूमि पर पराक्रम और बलिदान कोई बीते कल की बात हो ऐसा नहीं है। सन 1971 के युद्ध में इसी जैसलमेर की पाकिस्तान से लगी भारत की सीमा पर लोंगोवाल के क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के 3000 सैनिकों ने 39 टैंकों की एक पूरी रेजिमेंट के साथ भारत पर आक्रमण किया। भारत की ओर से इस भारी भरकम लश्कर का मुकाबला करने के लिए कुल 200 सैनिकों की एक कंपनी थी। ऐसे में भारतीय सेना के उन 200 लड़ाकों ने कैप्टन बलबीर सिंह के नेतृत्व में अपने अदम्य साहस और पराक्रम से 3000 पाकिस्तानियों को धूल चटा दी। जिस पैटर्न टैंक को दुनिया अभेद्य मानती थी उसी पैटर्न टैंक की एक पूरी रेजिमेंट का इसी जैसलमेर की भूमि पर भारत के रणबांकुरों ने कब्रिस्तान बना दिया। ऐसा अदम्य साहस और अभूतपूर्व पराक्रम अपने जीवन तक को मातृभूमि पर न्योछावर करने की ऐसी इच्छा शक्ति यह किसी दिव्यता की छत्र छाया के बिना संभव नहीं। जैसलमेर पर दिव्यता की यह कृपा है